चित्तौड़ दर्शक में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। मुस्लिम समुदाय द्वारा गुरुवार को जोश खरोश के साथ चेलम के ताजिए निकाले गए। चित्तौड़गढ़ के इमामबाड़ा, लोअर मोला एवं दुर्ग से विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए ये ताजिए सबसे पहले गांधी चौक पहुंचे, जहां इनका कुछ देर मुकामरा सलामी की रस्म अदा की गई। उसके बाद यह तीनों ताजिए उसी जोश खरोश के साथ करबला के लिए रवाना हुए। हालांकि उसे पहले बीच में गोल प्याऊ पर भी दरगाह के बाहर इनका कुछ देर के लिए मुकाम रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में बुधवार रात्रि एवं गुरुवार को जोश खरोश के साथ चेलम के ताजिए निकाले गए। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के याद में गुरुवार को चेलम के ताजिए का जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ गांधी चौक पहुंचा, जहां की सलामी की रस्म अदा की गई। चित्तौड़गढ़ के इमामबाड़ा, लोअर मोला एवं दुर्ग से ये ताजिए गांधी चौक पहुंचे। सलामी की रस्म के बाद तीनों ताजिए एक साथ गांधी चौक से करबला के लिए रवाना हुए। ताजियों के आगे हुसैनी अखाड़ा हैरत अंगेज अखाड़े का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। वहीं युवा ढोल ताश की थाप पर या हुसैन के नारे लगाते हुए चल रहे थे। बीच मार्ग में जगह जगह छबील, शरबत, दूध की खीर का आयोजन किया गया। ये तीनों ताजिए एक साथ बाद में दरगाह हजरत काजी चल पीर शाह की दरगाह के बाहर गोल प्याऊ पहुँचे, जहाँ कुछ देर का इनका मुकाम रहा। उसके बाद यह पुनः जुलूस कलेक्ट्रेट चौराहे होते हुए रात्रि को बेड़त नदी के लिए रवाना हो गया, जहाँ की रात्रि को ताजियों को ठंडे करने की रस्म अदा की जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे और यह जुलूस जब गोल प्याऊ पहुंचा तो उससे पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना स्थान यहाँ सुरक्षित कर लिया था। चेलम के ताजिए मुहर्रम के 40 दिनों के पश्चात निकाले जाते हैं। धाकड़ समाज के आराध्य देव भगवान रणधीकर की जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ के समीप सेमलपुरा चौराहे से रवाना हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सेंती स्थित रणधीकर सर्किल पहुंची, जहां की विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में धाकड़ समुदाय के लोग मौजूद थे। धाकड़ समाज द्वारा गुरुवार को भगवान धरणीधर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के समीप सेमलपुरा चौराहे से धरणीधर जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। डीजे की धुन के साथ आयोजित यह शोभा यात्रा जब चित्तौड़गढ़ के दिल्ली गेट पहुंची तो यहां से स्वागत करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इन शोभा यात्रा के चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही पावटा चौक, दरगाह के बाहर, ईदगाह के बाहर एवं अन्य कई स्थानों पर इसका स्वागत करने के लिए विभिन्न संस्थाओं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जगह जगह फूलों की बारिश के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में धाकड़ समाज के लोग शामिल थे, जिनमें युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक रही। धरणीधर भगवान को धाकड़ समाज का आराध्य देव माना जाता है, जिन्हें शेषा अवतार भी कहा जाता है। धरणीधर भगवान कृष्ण भगवान के बड़े भाई माने जाते हैं एवं धाकड़ समाज उन्हें अपना वंशज मानते हैं। यह शोभा यात्रा जब सेंती पहुंची तो वहां चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आर्किया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान भगवान धरणीधर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र में समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की गई। शोभा यात्रा के स्वागत में चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए गए एवं इस शोभा यात्रा एवं जयंती को लेकर धाकड़ समाज में काफ़ी अधिक उत्साह भी देखने को मिला। धाकड़ समाज के कई लोगों ने
इस अवसर पर अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे एवं अपने हाथों में भगवान धरणीधर के कई तरह के ध्वज भी उन्होंने ले रखे थे। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में गत दिनों मोटरसाइकिल पर सवार बैंक की रिकवरी करने वाले एक कर्मचारी के साथ लूटपाट कर लाखों रुपए की राशि लूट ली थी। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया एवं उनके कब्जे से लूटी गई राशि भी बरामद कर ली। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे डकैती के वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की राशि 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर ली एवं घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के अनुसार गत वर्ष 2 अक्टूबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में कुछ अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौड़ गुरुवार को पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचे पर जिले की सीमा पर मौजूद बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके पश्चात जिले की सीमा से लेकर निम्बाड़ा तक बीच मार्ग में जगह जगह प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के समीप नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप मौजूद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थकों द्वारा भी गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, अगवानी की गई, जहां की उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। निम्बाड़ा में गुरुवार को आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रदेशाध्यक्ष जब चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की, जिसके पश्चात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से लेकर निम्बाड़ा तक बीच मार्ग में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया एवं स्वागत करने एवं अगवानी करने के लिए होड़ सी मच गई। जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें विशाल फूलों की माला पहनाई गई, उपरना ओढ़ाया गया एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें उनका स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर गंगराज टोल नाके पर स्वागत के पश्चात प्रदेशाध्यक्ष का काफिला जब चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुआ तो नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थक मौजूद थे एवं यहाँ वाहनों का लंबा काफिला देखा गया। आकिया के समर्थकों द्वारा इसी नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यहां भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ सी मच गई एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यहां पहुंचे तो उससे पहले ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के यहां आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था एवं कुछ ही दूरी पर सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के विधायक ने उनका स्वागत किया और बाद में उनकी कार में सवार होकर उन्हें उस स्थान तक लेकर आए जहां की बड़ी संख्या में आकिया के समर्थक, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि मौजूद थे एवं यहाँ फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं बेगू के विधायक द्वारा इनका परिचय दिया गया। इस अवसर पर यहाँ
प्रदेशाध्यक्ष को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया एवं उपरना उड़ाया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने यहाँ पौधारोपण करने के साथ ही वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए एवं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 15 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त किया एवं अर्थव्यवस्था को 10वें में से चौथे स्थान पर पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की एवं उन्होंने कहा कि 1947 में आज़ादी मिलने के साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ, लेकिन यह बंटवारा लाखों लोगों के लिए दर्द और परेशानी लेकर आया। उसी दर्द को याद रखने के लिए यह कार्यक्रम भारत विभूषी का स्मृति दिवस आयोजित किया जाता है। धाकड़ साहब और अपने आपके लाडले विधायक आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी, तभी जाकर के हमारा देश समृद्धि करेगा, विकास करेगा। इसलिए हमें करूंगा कि पधारें और माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। उसके अलावा उनको बुलाया जा रहा है मोर्चा जल्दी से स्वागत करके नीचे बना रहे। पश्चिम मंडल के कार्यकर्ता आ जाए। पश्चिम मंडल के बाद चित्तौड़, पश्चिम मंडल के बाद चित्तौड़ मंडल कार्यकर्ता। हाँ हमारा समय नहीं है। सामने वहाँ क्या करोगे? हिंदुस्तान में आना मंडल का नंबर ज्यादा देता है यार, और इसलिए याद करना चाहिए कि किसी की हमारे देश में हमारे समाज की जागृति फैला रहे हैं। 15 अगस्त को हम मनाते हैं, इसके साथ ही विभाजन जो हुआ था डालना पड़ेगा। भैया थोड़ा गुस्सा की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो राष्ट्रहित की बात करेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के इस दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर भी रही। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर जब अपनी कार में सवार होकर सड़क मार्ग से नरपत की खेड़ी पुलिया से कुछ दूरी पर पहुंचे तो वहां उनकी अगवानी के लिए चित्तौड़गढ़ के विधायक मौजूद थे। प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करने के बाद जब वह अपनी कार की ओर बढ़े तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें बुलाकर अपनी कार में बिठाया और कार में बिठाने के बाद वह उनके साथ जहाँ की चित्तौड़गढ़ के विधायक के समर्थक मौजूद थे वहां तक पहुंचे और बाद में उन्हें संबोधित के रूप में भी चित्तौड़गढ़ के लाडले विधायक के रूप में संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं चित्तौड़गढ़ के दौरे के बारे में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को 1-2 दिन पहले ही उनके बारे में अधिकृत जानकारी मिल सकी कि वह चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप बड़ी संख्या में चंद्रभान सिंह आकिया विधायक के समर्थक मौजूद थे, जहां की मंच पर उनका स्वागत करने के लिए होड़ सी मच गई एवं विधायक आकिया द्वारा पदाधिकारियों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं का परिचय भी कराया, लेकिन विधायक उन्हें लेने के लिए नरपत की खेड़ी पुलिया से कुछ दूरी पर जब पहुंचे एवं उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद थे और अगवानी करने के पश्चात जब चित्तौड़गढ़ के विधायक अपनी कार की ओर रवाना होने लगे तो प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें बुलाकर कहा कि वह उनकी नहीं बल्कि उनके साथ कार में सवार हो एवं बाद में अपनी कार में बिठाकर वह उन्हें वहां तक ले पहुंचे जहां की बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक मौजूद थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध श्री बाण माताजी में इस वर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा और इस 12वें विशाल भंडारा का पोस्टर का विमोचन पुजारी राजेश पालीवाल के सानिध्य में किया गया।
प्रतिवर्ष नवरात्रि में यहाँ आने वाले भक्तों के लिए अल्पाहार आदि की व्यवस्था की जाती है एवं गत कई समय से इस तरह की व्यवस्था यहाँ के भक्तों द्वारा की जा रही है और पूरे वर्ष ही इस तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन नवरात्रि में खास तौर पर व्यवस्था की। हेलो, मैं एक्सवाईज़ेड कुरियर कंपनी से बोल रही हूँ सर। आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है। पुलिस ऑफिसर लाइन पर है, कृपया इनसे बात करें। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार रात्रि को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र एवं छात्राओं की ओर से आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जबकि मुख्य समारोह शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में जिले के निम्बाड़ा कस्बे में गुरुवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण से प्रारंभ हुई इस तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी के साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में घर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में भी इसी तरह की तिरंगा यात्रा निकाली गई। चित्तौड़ दर्शन के गंगरार संवाददाता ठाकुर सालवी के अनुसार इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के गांव-गांव, कस्बों एवं ढाणी में भी इसी तरह का अलख जगाया गया एवं कई लोगों ने स्वाधीनता दिवस से एक दिन पहले ही अपने घरों पर एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहरा दिया। भाजपा के कई कार्यकर्ता चित्तौड़गढ़ में भी गुरुवार को घर घर जाकर लोगों को यह तिरंगा देते हुए देखे गए, जबकि कई लोग ऐसे भी थे जो कि अपनी जेब से पैसा खर्चकर बाजार से तिरंगा लेकर आए एवं पूरी शान के साथ उन्होंने स्वाधीनता दिवस से एक दिन पहले अपने घर की छत पर या अन्य स्थान पर लहरा दिया। यानी कि स्वाधीनता दिवस को लेकर चित्तौड़गढ़ के साथ ही पूरे जिले में जोश एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी को चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है एवं गंभीरी नदी आपकी धरोहर है। इसको स्वच्छ रखना आपका कर्तव्य है। इसको लेकर हालांकि जगह जगह बोर्ड तो लगाए हुए हैं, लेकिन हालत यह है कि गंभीरी नदी में आए दिन लोगों द्वारा न केवल कपड़े धोए जाते हैं, बल्कि इसे धोबी घाट बना रखा है एवं कई धोबी भी यहाँ पर आकर कपड़े धोते हैं और कपड़े उनके द्वारा यहाँ सुखाए जाते हैं एवं साबुन सरफ के साथ यह कपड़े धोए जाते हैं, जिसके कारण गंभीरी नदी प्रदूषित भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ लगे बोर्ड की और कोई ध्यान। तो ये थे आज के समाचार। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।